खाना बनाती हूँ ना तभी साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैं अगर दाल चावल रखी हूँ ना तो मैं बाकी चीज़ें जो साफ़ करनी होती है ना किचन में, जैसे कि डिब्बे वगैरह साफ़ करना होता है या फिर ये डाल्स वगैरह साफ़ करनी होती है, तो मैं वो साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ तभी, ताकि मुझे बाद में ना थोड़ा सा फ्री टाइम मिले और मैं बाकी जो काम होते हैं ना वो मैं कर लूँ। जैसे कि मैं आज वही कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे देखती हूँ ना कि मुझे साफ़ करनी है तो मैं उसे तुरंत ही कर देती हूँ। उसके बाद से हमने लगाया था झाड़ू खाना बनाने के बाद से, और बिस्तर में उठती हूँ तो मैं नहीं सही करती हूँ, लेकिन जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तब मैं बिस्तर आके सही करती हूँ। कई बार तो मेरे अब्बू बिस्तर सही कर देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं किए हैं तो मैं कर रही हूँ। अब मैं देखो कितने सारे तकिए लेके सोती हूँ। तो कंबल वगैरह मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि दिन भर अगर ऐसे रहता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। घर क्लीन होना तो फिर एक सुकून सा मिलता है। कपड़े हमारे घर पे ना बैठने के लिए सोफ़ा जैसे होता है ना, वैसे हमारे घर पे ना कपड़े वहाँ पे रखे होते हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज फ़ोल्ड कर देते हैं। मेरे घर पे ना ठंडी में ना कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग 4 लोग घर में हैं, लेकिन कपड़े इतने 10 लोगों के जैसे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी और सोफ़े को मैं यहाँ पे झाड़ रही थी, क्योंकि थोड़ा धूल मिट्टी हो गया था ना। तो मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद से मैंने खाना खाया। खाना खाना बहुत ज़रूरी है। काम के बीच में ना जब भी भूख लग रहा है तो खाना खा लें, क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी हम काम करेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि काम करते रहो, खाना पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं खाती पीती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा हेल्थ ख़राब ना, क्योंकि काम के साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय रूटीन दिन भर का। तो मैं आज दिन भर का अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ, खास करके विंटर का, सर्दियों का। तो फिलहाल अभी 11 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है सुबह का, 11 बज गया है और मैंने ऑलमोस्ट सारे तो काम गाइज कंप्लीट हमने कर यहाँ लिए पे हैं। चिकन और को मैं आप अच्छे लोग को से एक साफ़ कर छोटा सा लिया किस्सा है और बताना मैंने चाहती हूँ। इसको मतलब अच्छे मेरे से घर वॉश का कर ही लिया ऐसे है। काम और को मैं इसमें मैनेज ऐड कर करती रही हूँ। हूँ देखो मेरे घर ग्रीन पे ना मेरे चिल्ली, अब्बू और जो है मैंने ना, वो देखो एकदम यहाँ पे बच्चों चिल्ली जैसे को ट्रीट कैसे करते हैं। मतलब काटा है, एकदम हरी बच्चों मिर्च जैसे को रहते हैं। ऐसे और एक चीज मैं आप तिरछे लोग को बताऊंगी टाइप ना में तो आप थोड़ा लोग को सा सुन के काटा है। हंसी भी इससे क्या आएगी। होता है ना मेरी कि अम्मी इसमें जब जो स्कूल बीज जाती होते है हैं ना ना वो तो रहते ये हैं, कह के निकल बोल आते के हैं। जाती है ना कि अपने अब्बू को तो मैं खाना खिला निकलता के नहीं है, दुकान पे फैलता भेज नहीं है, देना। मैं ये जब कोई क्या सुनता है ना करती तो हूँ। उसको काफी ज्यादा हंसी आता है कि फिर खाना हम खिला के चिकन दुकान ऐड पे करेंगे, भेज थोड़ा देना। सा लेकिन नमक, हम लोग के लिए ये थोड़ा नॉर्मल सा बात है, बहुत हल्दी, बच्चों वाली हरकतें और करते हैं। बाकी जो मतलब मैंने उनको सारा मसाला सामान पीस के हाथ रखा में ना चाहिए, उसमें से उनको थोड़ा मिलता सा नहीं मैं है। ऐड सुबह सुबह क्या करूँगी, होता है कि मेरी डालूँगी ये बस चले जाता है थोड़ा सा। पढ़ाने के लिए 8 बजे तक। उसके उसके बाद से बाद 9 बजे तक और मेरी अम्मी इन चले जाती सबको है, अच्छे 9:30 से बजे के बाद मिक्स से। करेंगे। उसके बाद से मिक्स 10 करने बजे के तक बाद मेरे से अब्बू फिर जाते हैं। इसको तो हम मैं रख बीच में लेंगे, और खाना फिर वगैरह भी आगे का जो बनाती हूँ प्रोसेस और है खाना बना बनाने लेती हूँ। का उसके बाद से वैसे ही अब्बू का हम बनाएंगे। नहाना वाना होता है, फिर पानी गर्म करके देना होता है। अभी तो ठंडी का सीजन है, तो पानी गर्म वगैरह करके देना होता है। उनके कपड़े उनके पास ला के रखना होता है, कुछ भी उनको मिलता नहीं है। तो मैं जब वो नहाते हैं ना या अपना कोई काम करते हैं ना, तो मैं किचन की जो मैं खाना बनाती रहती हूँ, बाकी किचन की जो साफ सफाई करनी होती है ना, मैं वो करती रहती हूँ साथ में। वो बस ऐसे मैं अपना काम मैनेज कर लेती हूँ। किचन तक ही, जो किचन में जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। जब वो नहावा लेते हैं उसके बाद से मैं उनको कपड़ा वगैरह देती हूँ, खाना वगैरह दे देते हैं, खा लेते हैं। तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। जब वो चले जाते हैं ना तो मैं बर्तन धुलती हूँ। उसके बाद से मुझे कपड़े वगैरह धोना होता है तो मैं धोती हूँ। उसके बाद से मैं एकदम फ्री होती हूँ तो मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, या फिर मैं एडिट करती हूँ, या फिर मैं नहाती हूँ। यहाँ तक तो ये हो गया सुबह का। उसके बाद से मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अभी तो सारा काम कंप्लीट कर लिया, बर्तन धो लिया, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। मुझे कपड़े धोना है तो मैंने सोचा है कि मैं आज कपड़े नहीं धोंगी, क्योंकि कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं। अम्मी के हैं, अम्मी के मशीन में कपड़े हम धोते हैं तो अम्मी गुस्सा करते कहती है साफ़ नहीं होता है, मशीन में क्यों धोती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच रही हाथ से धोना है तो मैं कल धो लूँगी। आज मैं जा रही हूँ नहाने में, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी अपनी। और मैंने बालों में ऑयल लगा रखा है रात का, ना कि मैं इस टाइम भी ऑयल लगा लूँ, क्योंकि मुझे बाल धोने हैं और 1 घंटे के बाद मैं नहा लूँगी बाल धो के। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसा रहता है मेरा रूटीन, और आगे मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि मैं और क्या क्या करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। गर्मियों में तो मैं ऑयल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं सर्दियों में जितना हो सके ना मैं बालों में ऑयल लगाती हूँ। गर्मी मुझे ऑयल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ठंडी में मैं चाहती हूँ कि मैं भर भर के ऑयल लगाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं सर ढके हुए रहते हैं और हमें इतना गर्मी भी नहीं होता है ऑयल लगाने के बाद से। तो मैं सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ। मतलब गर्मियों में जो बाकी रह जाता है ना कसर, वो सर्दियों में पूरी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही थी और मुझे बाल धोने हैं, तो मैं 1 डेढ़ घंटे तक अपने बालों में ऑयल लगा के रखूँगी। उसके बाद से मैं अपने बाल को धो लूँगी।
अब हमें नहाने जाना है और फेस मास्क हम ना यूज करें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भी नहाती हूँ ना तो मैं फेस मास्क ज़रूर यूज करती हूँ, लेकिन नहाती हमेशा हूँ, लेकिन फेस मास्क मैं कभी कभार यूज करती हूँ। बताए ऐसे रही जैसे कि लग रहा मैं महीनों बाद नहाती हूँ। फ़िलहाल मैं फेस मास्क लगा रही थी यहाँ पे, और मैं सोच रही मुझे कपड़े भी सिलना था, थोड़ा सा स्टिच करना था कपड़े में जो मैं पहनने वाली हूँ नहा के। तो मैं सोच रही थी कि मैं फेस मास्क लगा लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद से मैं कपड़े स्टिच करूँगी। मैं जब भी फेस मास्क लगाती हूँ तो मैं बैठ के नहीं सुखाती हूँ, मैं बीच बीच में काम भी करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा काम भी हो जाता है और हमारी जो फेस मास्क होता है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसे करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो क्या करो, इससे ना टाइम की बचत होती है। तो ये है वो कपड़े जो मुझे स्टिच करने थे, और मैंने देखो यहाँ पे इसको सिल भी दिए जो मुझे सिलना था। थोड़ा बहुत सिलाई करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी, ये टाइट हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा ढीला करना था और दूसरी सिलाई चलानी थी। और यहाँ पे देखो मेरे फेस मास्क ना अच्छे से सूख भी गए हैं, तो मतलब एक साथ दो काम हो गए मेरे। तो नहा लिया है हमने, और जब मैं नहा के ना तो मुझे लगा ना कि मैं धूप में तो 1-2 घंटे में जाकर खड़ी रहूँगी, क्योंकि जब मैं नहा रही थी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और उसके बाद से हमने किया था तिलावत, और मैंने जब ये देखा ना मूसा जब लिखा हुआ था यहाँ पे और एक जगह फ़िरौन लिखा हुआ था, जब मैं ये पढ़ी ना तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था ना, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या थी, और सच में बहुत अजीब वाली फीलिंग थी कि अलग फीलिंग था। अब हम बैठे हैं धूप में थोड़े टाइम के लिए, और मैं यहीं धूप में बैठ के ना थोड़ा सा अपना केयर करूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लगा रही हूँ अपने पैरों में, और मेरी जो एड़िया है ना पैरों की, वो हमेशा पता नहीं क्यों ना फटी की फटी रहती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल कुछ दिनों से ना मेरी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एड़िया जो है ना वो सॉफ्ट होती ही नहीं है। तो मैं ग्लिसरीन आजकल यूज कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा नम रहता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है और मॉइस्चराइज रहता है, उतना रूखापन नहीं रहता है पैरों में। तो मैं फ़िलहाल हाथों में और पैरों में लगाती हूँ, कभी कभार फेस में भी लगाती हूँ। रात में मैं फेस पे ही लगाती हूँ ग्लिसरीन, मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्लॉग में, और दिन में तो वैसे मैं हाथ और पैरों में ही लगाती हूँ। अगर आपको भी ऐसी वाली समस्याएं हो रही हैं ना, जैसे कि एड़िया फटी हो या जब बहुत ज़्यादा रूखापन है, वैसलीन वगैरह लगाने से भी सही नहीं हो रहे हैं, तो आप ग्लिसरीन का यूज करें, खास करके रात में। तो उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है स्किन। मैंने लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं और बहुत सारे फ़ायदों के बारे में भी पता चला, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ग्लिसरीन आप अपने पैरों वगैरह में, हाथ में भी लगाया करो। इससे बहुत ज़्यादा स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और मैं देखो यहाँ पे बैठ के इतनी तसल्ली से अपने बालों को ऐसे कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं कई दिन से ऑयल लगाई हुई थी ना, मैंने बाल धोए नहीं थे, तो आज मैं धोई हूँ तो एकदम हल्का हल्का सा फ्रेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि सर से कोई बोझ उतर गया है। मैं इसीलिए ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऑयल लगाती हूँ ना मुझे फील आता है ना कि मैं बीमार सी पड़ गई। और जब मैं अपने बाल को धो लेती हूँ ना तो मुझे इतना फ्रेश सा फील होता है ना, ऐसा लगता है जैसे बोझ उतर गया है सर से। तो फिलहाल मैं कुछ टाइम यहाँ पे धूप में बैठूंगी और मैं खाऊंगी ये फ्रूट्स। उसके बाद से देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम 3 बज गए। मैंने कितने बजे से मैं काम स्टार्ट की हूँ, 3 बज गया है। और चलिए मैं आप लोग को अपना घर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्लीन किया है। तो ये रहा हम लोग का रूम जहाँ पे अब्बू अम्मी और मैं सोते हैं। तो ये हम लोग का रूम हो गया। अभी आपको लेके चलते हैं किचन में, और ये मैं साथ में लेके जा रही हूँ अपने साथ साथ। और ये किचन देखो, मेरा किचन है ये। तो गाइज आज ये रहा आज का मेरा ये ब्लॉग, और मैं दिन भर अपने आप को ऐसे ही बिजी रखती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ना किसी काम में अपने आप को कुछ करते रहना चाहिए। जब आप खाली बैठते हो ना तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना जो माइंड में घूमते हैं। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन। तो गाइज कैसा लगा ये आज का ब्लॉग? आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बिजी मेरी रूटीन थी। तो अभी दिन छोटा हो रहा ना, तो मतलब बहुत सारे काम मुझे करने होते हैं, और दिन इतना छोटा हो रहा ना कि एक काम करके ना मैं जैसे फ्री होती ना, मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो मैं अपने आप को ऐसे बिजी रखती हूँ काम में, घर के कामों में मैं बिजी रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ज़्यादा मैं फ्री ना रहूँ, क्योंकि फ्री जब मैं रहती हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं। आई थिंक कि सबके आते हैं जब आप खाली बैठते हो। तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, जॉब करो, पढ़ाई करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन करते रहना चाहिए। अपने लोगों का ये होता है कि अकेले हैं तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, काम मतलब करना होता है, खुद का केयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोग के साथ आज शेयर की हूँ कि मैं अपने आप को केयर भी कैसे करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करती हूँ मैं अकेले, जब मैं घर पर अकेले होती हूँ तो। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करना, अकेले रहना, अकेले सारे काम निपटाना, तो मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। तो कैसा लगा आपको हमारा ये डेली रूटीन वाला ब्लॉग? कमेंट करके बताना। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।